कुशीनगर उत्तर प्रदेश की 8 वर्षीय बालिका अनुष्का पाठक को। अनुष्का जब मात्र 4 वर्ष की थी तब इन्होंने आध्यात्मिक गुरु और पथ प्रदर्शक अपने पिता के साथ कथा वाचन के क्षेत्र में कदम रखा था और इस क्रम में आपने श्रीमद् भागवत कथा और रामचरितमानस कथा वाचन में खूब ख्याति अर्जित की है और इसके लिए इन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 प्रदान किया जा रहा है। कथा के क्षेत्र में कब आपने कदम रखा, कब से शुरू किया कथा कहना? देखिए, हमारे पिताजी कथा कर रहे थे रामकोला में। वहीं पर हम अपने बाबा जी के साथ में कथा सुनने गए और जो भी सुने सब याद कर लिए और घर आकर के अपने बड़े पिताजी को सब जो भी सुने थे सब बता दिए और बोले हमको भी कथा करनी है। अगले दिन गए और वहाँ पर जो भी सुने थे सब कह दिए। तभी से हम कथा कहना शुरू कर दिए। अब कैसा लग रहा है आपको? प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से अभी हाल ही में आप सम्मानित हुई हैं। 22 तारीख का दिन था जब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ। क्या कहेंगे? हमको बहुत अच्छा लगा जी। प्रधानमंत्री जी से क्या कहना चाहेंगी जो देश के अभी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, सम्मानित हुई हैं आप? हम सम्मानित हुए, राष्ट्रपति जी से सम्मानित हुए, प्रधानमंत्री जी से सम्मानित हुए, स्मृति ईरानी जी से सम्मानित हुए। हमको बहुत अच्छा लगा और हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं पर मिले तो हमको इनका स्वभाव बहुत अच्छा लगा और हम यही चाहते हैं कि हमारे राष्ट्र के लिए हमेशा ऐसे ही सरल स्वभाव के प्रधानमंत्री हमको मिले। कौन कौन सी कथा कहती हैं आप अनुष्का? हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा और श्री रामचरितमानस जी की कथा कहते हैं। हम चाहेंगे कि कुछ लाइन, कुछ पंक्तियाँ आप हमारे दर्शकों को सुनाएं। देखिए, भगवान राम का विवाह हुआ, वो अयोध्या में आए। कुछ दिन बीता, उनको पता चला उनका राज्याभिषेक होने वाला है, पर वो प्रसन्न नहीं हुए, बल्कि वो तो माता जानकी से कह रहे हैं कि आज मुझे अयोध्या में कुछ अनुचित सा लग रहा है। हम चारों भाइयों का एक साथ जन्म हुआ, एक साथ हम लोग पढ़े, उपनयन संस्कार हुआ, एक साथ विवाह हुआ और आज मुझे अकेले राजगद्दी पर क्यों बिठाया जा रहा है? भरत भैया मामा के घर हैं, शत्रुघ्न भी उनके साथ में है और फिर अगले दिन उनको पता चला, अरे नहीं 14 वर्षों का वनवास मिल गया। उस समय वो दुखी भी नहीं हुए। प्रसन्नता म्यान गताभिषेकतस्तथान ममले वनवास दुःखत मुखम भुजश्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। हम लोगों का है, कोई खुशी की बात हो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कोई दुख की बात हो उसमें दुखी हो जाते हैं। लेकिन इससे हम लोगों को ये शिक्षा मिलती है कि कोई भी परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में एक समान रहना चाहिए। कोई सुख की बात हो, खुशी की, उसमें ज़्यादा खुश भी नहीं होना चाहिए और कोई दुख की बात हो उसमें दुखी भी नहीं होना चाहिए। हर परिस्थिति में एक समान रहना चाहिए। राम मंदिर निर्माण को लेकर के क्या कहेंगी आप? क्या शब्द हैं आपके पास अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण? देखिए, ये भगवान का कार्य था और भगवान की कृपा से ये सब हुआ। उस समय जिस समय भगवान राम को वनवास मिला था, राम राज्य 14 वर्ष पीछे चला गया था और फिर आज 500 वर्षों के बाद भगवान राम अयोध्या में आए, राम राज्य का स्थापना हुई। हम बहुत प्रसन्न हैं और केवल हम ही नहीं, पूरे विश्व के लोग, सभी लोग बहुत प्रसन्न हैं। संत समाज से आते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी कार्यकाल में भव्य कार्य हुआ। योगी जी के लिए क्या शब्द हैं आपके पास है? देखिए, आपने कहा कि उनसे ये कार्य हुआ, तो मैं आपको एक बात बता दूं, वो बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर कोई ये समझे कि किसी के द्वारा ये कार्य हुआ तो ऐसा कुछ नहीं है। भगवान ही किसी को निमित्त बना करके और अपना कार्य स्वयं करते हैं और भगवान की कृपा से सब हुआ है और सबका इसमें सहयोग रहा है, इसलिए सभी लोग बहुत अच्छे हैं।
और हमारे योगी आदित्यनाथ बाबा जी तो बहुत ही अच्छे हैं। मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा कार्य समाज का सेवा ये कर रहे हैं। और मैं भगवान से प्रार्थना भी करती हूँ कि जो भी इन लोगों के मन में है, इनकी मनोकामना पूर्ण और भगवान इन लोगों का कल्याण करे। प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से आपको सम्मानित होना था, कैसे, क्या हुआ, कब फोन आया और कैसे आपको पता चला और आपको पहुंचे, क्या रहा जरा? देखिए, विदिशा में हम लोगों की कथा थी। जिस दिन हम लोग घर से निकले थे उसी दिन फोन आया मंत्रालय से। लोग बोले कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार में 19 बच्चों में इनका चयन हुआ है, इनको चुना गया है, तो इनको आना है। लेकिन हमारी तो कथा विदिशा में थी। अब हम लोग सोचने लगे क्या करें। वहाँ विदिशा में हम लोग पहुँचे। हमारे यहाँ के डीएम साहब का फ़ोन आया कि बहुत सौभाग्य की बात है कि वहाँ से बुलाया जा रहा है, आप जाइए। अच्छा लगा हमें। और फिर वहाँ 19 तारीख को एक दिन हम कथा कहे, और वहाँ पर हमारी एक लक्ष्मी दीदी जी हैं, कथा कहती हैं, वो आई और वो हमारे कथा को संभाली। वहाँ पे हम उनको कथा कहने के लिए बुलाकर दिल्ली में गए। हमें बहुत अच्छा लगा, वहाँ के सभी लोग बहुत अच्छे थे। और जिस समय भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, उसी समय हमको महामहिम राष्ट्रपति जी से सम्मानित किया गया। हमें बहुत अच्छा लगा। फिर 23 तारीख को हम प्रधानमंत्री जी से मिले। वो बड़े सरल हैं, बहुत अच्छे हैं। हमको बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। उनसे भी हम सम्मानित हुए और श्रीमती स्मृति ईरानी जी से भी सम्मानित हुए और श्रीमान डॉक्टर मुंजपरा महेंद्र भाई जी से भी हम सम्मानित हुए। हमको बहुत अच्छा लगा।